अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स फॉर BS4 सेमेस्टर स्टूडेंट्स। एंड अगेन दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक फॉर यू जस्ट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड इट इन द FSC क्लासेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। चलिए देखते हैं कि आज हमने इसमें क्या स्टडी करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड क्या होता है। In pharmaceutical analysis or in any chemical analysis, the word standard means a material containing a substance of our interest with a known concentration. And we can express this with definite numbers with proper units. सिंपल फास्ट में आपको पता है कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें नोन होती है तो हम कहते हैं कि दिस इज आवर स्टैंडर्ड, और हम उसकी कंसंट्रेशन को खास यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, यानी या तो आप मोलैलिटी नॉर्मेलिटी ले सकते हैं या फिर इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो फॉर द नॉर्मेलिटी। अब स्टैंडर्ड्स के फंक्शन क्या होते हैं? चार बेसिक फंक्शन है। टू प्रोवाइड अ रेफरेंस यूजिंग विच वी कैन डिटरमिन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, to standardization of the volumetric analysis or volumetric solutions, preparation of the secondary standard, and to calibrate an instrument. अच्छा, अब इसमें जो कैलिब्रेशन का वर्ड यूज हुआ है, कैलिब्रेट का मतलब ये होता है कि while doing an experiment, जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो आप उसकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए उसको कंपेयर करते हैं विद एनी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जो रिजल्ट्स आएंगे आप में उसमें एरर की गुंजाइश होगी वो कम से कम होगी। एंड वी कैन से दैट टू एलिमिनेट और टू रिड्यूस द एरर्स इन आवर फाइनल रिजल्ट्स वी हैव टू कैलिब्रेट आवर इंस्ट्रूमेंट। तो ये तो था कि स्टैंडर्ड का तारुफ कि वो होते क्या हैं। नाउ वी कैन सिंपली डिवाइड देम इनटू टू टाइप्स, दैट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड्स एंड द सेकेंडरी वंस। Primary standard is a reagent which is very pure, generally representative of the number of the moles the substance contains, and it can be easily weighed. Or we can also say that it's a reagent that's stable. It's not a hydrate, means it doesn't have any water of hydration or water of crystallization and has very high molecular weight. अब जिसकी प्योरिटी है इट शुड बी हाईली प्योर, एक्सट्रीमली प्योर, और उसका मतलब ये है कि इट शुड बी अ केमिकल ऑफ हाई ग्रेड ऑफ प्योरिटी एंड प्रेफरेबली 99.98%। और अगर इससे इसकी जो प्योरिटी है वो कम होगी तो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज द प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसके अलावा भी इनकी कुछ मतलब प्रॉपर्टीज हैं जो हम देख लेते हैं। They are typically used in the titration to determine an unconcentration and in other analytical techniques. अब ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज हाई लेवल ऑफ प्योरिटी, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इट शुड बी 99.98% प्योर एंड इट शुड बी लो रिएक्टिविटी, मीन्स हाईली स्टेबल। हाई इक्विवेलेंट वेट, दैट इज टू रिड्यूस एरर्स फ्रॉम मैस मेजरमेंट्स। बहुत ज़्यादा प्योर होना चाहिए, नहीं अल्ट्रा प्योर। इसके अलावा इसको बहुत स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब ये है कि इट शुड नॉट react easily when kept in its pure form, or in other words it should have very low reactivity. अच्छा, लो रिएक्टिविटी की इंपॉर्टेंस ये होगी कि अगर कोई आपका रिएजेंट जो है इफ इट रिएक्ट्स इजीली विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर or changes its properties over time, then it is unreliable chemical to use as the primary standard. इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड हो वो अल्ट्रा प्योर हो और वो हाईली स्टेबल हो, और तीसरी चीज़ ये है कि इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड थिंग आगे कि इट शुड बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक, मतलब है कि इट शुड नॉट एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर व्हेन यू विल ओपन द लिड। So not hygroscopic means to reduce the changes in the mass in the humid versus dry environments. It should be non-toxic, inexpensive and readily available. Then it should have a high relative molecular weight so that weighing errors may be negligible, and the substance should be readily soluble under the conditions in which it is employed. So these are the conditions which your primary standard must have. अभी आगे उनके यूजेस कि हम इनको कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द सब्सटेंस और एग्जांपल्स भी हैं। द सब्सटेंस कॉमनली एम्प्लॉयड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आर एज फॉलोज। ये 4 तरह के रिएक्शंस में हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उनकी टाइप्स जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। एसिड बेस्ड रिएक्शन सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें आपके पास है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम टेट्राबोरेट, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट एंड पोटेशियम हाइड्रोजन आयोडाइड। Complex formation reactions या complexometric titrations में हम mostly pure metals like zinc, copper, manganese and salts depending upon the reaction used.
इसके अलावा अगर आपके पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं तो उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड को यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या फिर रिडॉक्स रिएक्शंस में यू कैन यूज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमेट, potassium iodate and sodium oxalate and pure iron. So these were some of the examples of primary standards which can be used in the different kinds of chemical reactions. Now let's discuss secondary standard. Secondary standard is a chemical that has been standardized against a primary standard for use in a specific analysis. Secondary standards are commonly used to calibrate the analytical methods. A secondary standard is a substance which may be used for standardization, or you can also say that a secondary standard is a standard that is prepared in the laboratory for a specific analysis and it is usually standardized against a primary standard. यानी वो solution जो कि हम titrate करते हैं primary standard के against और उसको हासिल करते हैं तो that will be called as the secondary standard solution. Now, a secondary standard is a chemical or reagent which must have certain properties, such as it has less purity than primary standard, यानी इसकी purity जो होगी वो हमेशा कम होगी as compared to the primary standard, and it will be less stable and more reactive than the primary standard, but its solution remains stable for a longer period of time, and it can be titrated against the primary standard. So these are some of the properties which secondary standard must have. इसकी जो एग्जांपल है जिसको हम कोट कर सकते हैं इस केस में वो है आपके पास एनहाइड्रस सोडियम हाइड्रोक्साइड की, यानी इट कैन बी यूज्ड एज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड. इट इज़ हाईली हाइग्रोस्कोपिक एंड क्विकली अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि इसको लैब में देखा हो कि बॉटल होता है मतलब है जो बॉटल आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स. अच्छा, जो ही आप उसको जो कंटेनर होता है उसको लिड ओपन करते हैं और इफ यू टेक आउट सम ऑफ द सॉल्ट एंड प्लेस इट ऑन द पेपर तो थोड़ी देर के बाद ही आप देखेंगे कि जो आपका सॉल्ट होगा इट विल स्टार्ट मेल्टिंग. उसकी मतलब है थोड़ा सा वो डिसॉल्व होना सा शुरू हो जाएगा. अब इसीलिए हम इस तरह की चीज़ों को जो कि हाइग्रोस्कोपिंग को अवॉइड करते हैं टू यूज़ एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर आप इस तरह का सॉल्ट ले लेंगे और जब आप वे करेंगे उसको तो ड्यूरिंग वेइंग प्रोसेस उसका जो वेट होगा दैट विल बी चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस. तो इसीलिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इट विल बी यूज्ड एज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड नॉट एज द प्राइमरी वन. So it can be observed in the lab. Take a little amount of sodium hydroxide in a petri dish and weigh it on the analytical balance. And keep open the glass windows of the balance for a few minutes and notice the gradual increase in its weight in milligram units. It is because sodium hydroxide crystals absorb water molecules from the atmosphere. और यही वजह है कि इसको हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड. तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स का और इसका जो क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है और इसके अलावा कंपैरिजन की फॉर्म में भी आ सकता है कि यू कैन कंपेयर द प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स एंड गिव देयर यूजेस और एग्जांपल्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आप इसको लेक्चर को सुनेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.